चलिए फ्रेंड, आज के हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि मैथ क्लास 9th का चैप्टर 1 का प्रश्नावली 1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी को सॉल्व करने सीखते हैं। तो देखिए हमारा कुछ इस प्रकार का सवाल है। ठीक है, देखिए जैसे मैं बोल रहा है इसमें प्रश्नावली 1 का ए का क्वेश्चन नंबर 1, नीचे दिए गए कथनों में सत्य और असत्य कथनों को पहचान कर लिखें। ठीक है, पहचानना है, सत्य और असत्य कथन है जो उसको पहचानना है। ठीक है, सबसे पहले ए को हल करेंगे। तो इसमें बोला प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी है। तो बोला प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, तो हाँ प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, तो ये सत्य होगा। चलिए जानते हैं कि क्यों ये सत्य होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक संख्या रेखा बना लेंगे। ठीक है, संख्या रेखा बना लेंगे और जीरो जो है जीरो के बाएं साइड जो है वो हमेशा माइनस में होता है। ठीक है, माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, बाएं साइड हो गया माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, और जो दाहिना साइड है वो हो जाता है प्लस में, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हो जाता है। ठीक है, तो हम इसमें से कोई भी एक पूर्णांक संख्या को ले लेंगे। ठीक है, तो इसमें से कोई भी संख्या को ले लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हम ले लेते हैं 1। ठीक है, तो 1 ले लिए, तो 1 है, तो 1 जो है 1 के नीचे, ठीक है 1 जो है एक संख्या है, इसको हम नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे क्या हो जाता है 1 हो जाता है। तो 1 जो होता है क्या हो गया 1/1। अगर इसको हम काट देते हैं 1 से 1 को डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ मेरा 1 ही आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 को 1 से डिवाइड किया तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो हम 2 ले लेते हैं, जैसे माइनस का 2 ले लेते हैं। ठीक है, -2, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, तो ठीक है, तो इसको भी हम डिवाइड कर देंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी संख्या जो है बटा में रहता है तो जानते ही है कि उसको हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। जो p बटा q के रूप में रहा उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, इसलिए ये सत्य है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 2 को हल करते हैं। ठीक है, मतलब बी को, तो बी भी क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। ठीक है, सत्य क्यों होगा, तो देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या है। तो भिन्न क्या होता है, हमेशा बटा में होता है। भिन्न क्या होता है, हमेशा बटा में। जैसे मान लीजिए कि 3/2, 2/4, माइनस का 3/2, 3/2, या माइनस का 4/3, तो ये क्या हो गया बटा में है, और जो बटा में रहता है वो हमेशा परिमेय संख्या होता है। अभी हम बताया कि जो p बटा q के रूप में रहे उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, इसीलिए ये सत्य होगा। ठीक है, तो अब देखेंगे। ठीक है, तो ये सत्य हो गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर सी क्या कर रहा है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बोल रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो जी ये भी सत्य होगा। ठीक है, तो सत्य क्यों होगा इसको जान लेते हैं। तो प्राकृत संख्या कैसे कहते हैं, गिनती की संख्या को, सारी गिनती की संख्या को कहेंगे हम प्राकृत संख्या। जैसे मैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, डॉट 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 डॉट, ये आगे क्या बोलते हैं, आगे बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, ये तो इसको हम प्राकृत संख्या कहेंगे। तो बोल रहा है क्वेश्चन क्या आपको कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो जो ये है इसके आगे 0 लगा दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो गया। जो 0 के साथ शुरू हो, प्राकृत संख्या में 0 के साथ शुरू हो उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहेंगे। पूर्ण संख्या, तो हाँ प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या भी हो सकती है। ठीक है, चलिए अब डी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो डी भी होगा क्या होगा, असत्य होगा। असत्य क्यों होगा, तो चलिए जान लेते हैं। इसमें बोल रहा है क्या, प्रत्येक पूर्ण
प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। जो प्रत्येक पूर्णांक, जैसे हम देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सब क्या पूर्णांक है, ठीक है। तो इसमें बोला जा रहा है कि क्या इसमें से मान लीजिए सिर्फ 3 या मान लीजिए सिर्फ 2 या सिर्फ 4, ये क्या पूर्णांक होगा? नहीं। पूर्णांक जब तब भी होगा जब 0 साथ में रहेगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से रहेगा, तब होगा ये पूर्णांक पूर्ण संख्या हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए ये असत्य होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या, अब क्वेश्चन नंबर हम ई को देख लेते हैं, ठीक है। ई में क्या बोल रहा है? प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या हो सकती है। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या हो सकती है, तो बोल रहा है क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या हो सकती है। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जीरो के साथ जो शुरू, जीरो के साथ प्राकृत संख्या में जीरो के साथ शुरू होने वाली संख्या को क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे, ठीक है। तो पूर्ण संख्या में क्या है? जीरो भी आ जाता है और प्राकृत संख्या में जीरो नहीं आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जीरो जो है एक प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए ई भी असत्य होगा, ठीक है। आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब ई भी हो गया सॉल्व, और ई के बाद अब देखेंगे हम एफ भी होगा असत्य। असत्य क्यों होगा, चलिए हम जानते हैं। तो देखिए एफ क्या कह रहा है? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। बोला प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो परिमेय संख्या क्या होता है? जो p बटा क्यू के रूप में, जो p बटा क्यू के रूप में होता है उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। तो p बटा क्यू के रूप में होता है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे हम देखिए 2/4, ठीक है, या 3/2 या 5/6, ठीक है। तो ये सब क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है। तो बोल रहा है कि क्या ये पूर्णांक हो सकता है? तो पूर्णांक हम बताते हैं वो सबसे फर्स्ट में एक क्वेश्चन में कि -3 या पूर्णांक हमेशा क्या होता है? घनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। इसमें कोई बटा में है, जैसे 3 बटा कुछ है, 3/2, 1/2 या कुछ भी है नहीं है, बटा में कोई नहीं है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये असत्य होगा, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। रिक्त स्थानों को पूर्ति की, ठीक है। चलिए तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको में बोला गया है रिक्त स्थानों को पूर्ति करें, ठीक है। तो इसमें क्या करना है? इसको जो ए है इसको हम बढ़ते हुए क्रम में लिखने के लिए बोला, बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते क्रम में लिखना है, ठीक है। और जो बी है उसको क्या घटते हुए क्रम में लिखना है, जो घटते क्रम, ठीक है। तो बढ़ते हुए क्रम मतलब छोटा सा क्रम। तो इस सब में सबसे पहले हम देखेंगे सबसे छोटा संख्या कौन है, सबसे छोटा कौन सा? तो सबसे पहले देखिए सबसे छोटा माइनस का 1/2 है। क्यों है? आप लोग सोच रहे होंगे कि जीरो है, मगर जीरो नहीं है, जीरो से भी छोटा है माइनस का 1, ठीक है। जो माइनस में रहेगा ना वो जीरो से भी छोटा रहता है, ठीक है। तो सबसे छोटा हो जाएगा क्या? माइनस का 1/2। और उसके बाद इसमें कौन सा है छोटा? देखिए ये जीरो हो जाएगा, तो अब यहाँ पे जीरो लिखते हैं, ठीक है। अब ये और ये मतलब इस 2/3 और 5/6, इसमें हमको पहचानना है कि इन दोनों में कौन सा छोटा है और कौन बड़ा है, ठीक है। तो उसके लिए हम सिंपल सा तरीका बता रहे हैं आपको, जो नोट कर लीजिएगा। देखिए इसमें तिरछा तिरछे गुना करके देख लीजिए, इसको से इसमें और इसको से इसमें, ठीक है। तो 3 5 जा 15 यानी 15, ठीक है। तो 15 इसको आ रहा है ऊपर वाला, देखिए 15, ठीक है। इसमें 15 और इसको से इसमें करेंगे तो 6 दूना 12। तो ये इस प्रकार से आप भी कर सकते हैं। तो ये 12 हो गया, तो ये समझिए कि छोटा है, और ये 15 हो गया तो बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये इसको छोटा हो गया 12 वाला, तो 12 वाला पहले लिख देंगे 2/3, ठीक है। और इसमें देखिए 5/6 बच गया, तो 5/6 हो गया, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं किसको? हम बी वाले बोल रहा है क्या? इसको घटते हुए क्रम में लिखना है, क्या? घटते हुए।
तो इसमें भी हम इसमें 3 को दिया हुआ है 1 2 3 ठीक है। तो 3/4 है और 4/3 है और 5/2। इसमें भी हम वही फॉर्मूला लगा देंगे जैसे इसमें और इसमें किए थे ठीक है। उसी तरह से करेंगे। सबसे पहले तिरछा तिरछी गुना कर लेते हैं ठीक है। तो इसमें देखिए इसमें 4 को 2 को 4 से करेंगे तो क्या होगा 4 दूना कितना होगा 8 हो गया ठीक है। और इसमें देखिए 5 या 15 हो गया ठीक है। अब बच गया ये ठीक है। इसको हम इससे कर लेते हैं ठीक है। इसे 3 या 9 और इस ऐसे करेंगे तो 4 चौके 16 4 चौके 16 ठीक है। तो यानी कि ये जो है ये इससे बड़ा है ये वाला है 5/2 4/3 से बड़ा है और इससे बड़ा हो जाएगा ये कैसे कैसे देखिए 4 को 4 से गुना किया तो कितना हो गया यहाँ पे 16 हो गया ठीक है। तो इससे बड़ा हो गया ये और इससे बड़ा हो गया इस 4 चौके 16 ठीक है। इससे बड़ा था कौन इससे बड़ा था ये। तो इससे बड़ा जो ये था तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर वैल्यू 5/2 और इससे जो बड़ा है इस सॉरी यहाँ पे ये नहीं होगा यहाँ पे हो जाएगा 5/2। इसमें घटते हुए क्रम में बड़ा है तो घटते हुए क्रम में होता है बड़ा से छोटा ठीक है। तो बड़ा से छोटा तो बड़ा सबसे पहले मेरा ये था तो ये हो गया और उसके बाद मेरा बड़ा इससे बड़ा कौन सा है ये 16 वाला है। तो इसको हम लिख लेंगे 4/3 और उसके बाद मेरा ये लास्ट में आ जाएगा 3/4 ठीक है। तो ये हो गया ठीक है। इससे बड़ा हो गया ये 5/2 से बड़ा 5/2 से बड़ा हो गया क्या कौन सा 4/3 और 4/3 से बड़ा होगा 3/4 ठीक है। ये भी सॉल्व हो गया ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याओं को प्रदर्शित इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है ठीक है। सबसे पहले हम एक संख्या रेखा पढ़ लेते हैं ठीक है। ठीक है कुछ इस प्रकार से पढ़ लीजिए और बड़ा कर लेते हैं ठीक है। बीच में 0 और इसके इधर बराबर में लेना है 1 ठीक है। इधर हो जाता है माइनस का ठीक है। अब हम बताएं अब इसमें देखिए हम 2 क्यों ले लिए क्योंकि इस 2 इसलिए नहीं लिए क्योंकि इसको हम इसका आंसर 0 और 1 ही के बीच में है इसलिए हम 2 नहीं लिए ठीक है। तो सबसे पहले हम देखिए इसमें सिंपल सा सवाल है तुरंत हल हो जाएगा। देखिए कुछ नहीं करना है इसमें देखिए सबसे पहले 3 है ना तो 0 और 1 है ना उसके 3 भाग में इसको बांट दीजिए ठीक है। तो हो गया 1 2 3 ठीक है 1 2 3 3 भाग में हो गया ठीक है। 1 2 3 हो गया ठीक है 3 भाग में हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम अब बारी आएगी 2 को ठीक है। तो 2 इधर से काउंट करेंगे ठीक है 0 के बाद से ठीक है। इधर से काउंट करेंगे तो 1 और 2 ठीक है। तो यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ पर लिख देंगे कितना 2/3 ठीक है। और यहाँ पर ऐसे एरो का निशान दे देंगे ठीक है। तो यही हो गया आपका आंसर ठीक है। हम हम तो ऐसे इसको हाथ से पढ़ रहे हैं अगर आप लोग स्केल से पढ़िएगा इससे अच्छे तरीके से होगा ठीक है। अब देखिए अब क्वेश्चन नंबर हम बी को सोल्व करते हैं ठीक है। बी क्या है बी बोल रहा है 7/4 ठीक है। अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये पूर्णांक में आ जाएगा कुछ इस प्रकार से 1 पूर्णांक 1 यहाँ पे आ जाएगा 3/4 ठीक है। तो इसको भी सेम प्रोसेस लगाएंगे। सबसे पहले एक संख्या रेखा पढ़ लेते हैं ठीक है। इसमें भी वैसे 0 हो जाएगा और इधर की संख्या भी लिख देंगे इसमें 1 और यहाँ पे 2 यहाँ पे 1 माइनस में यहाँ पे माइनस का 2 ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ नहीं करना ठीक है। इसमें सिर्फ देखिए इसमें सिंपल सवाल है। इसमें सबसे पहले हम यहाँ सॉल्व करेंगे ठीक है। इसको ले लेंगे पहले 1 को तो 1 है तो यहाँ पर 1 हो गया ठीक है।
1, ठीक है। इसका काम अब खत्म। अब देखिए यहाँ पे 4 है, 1 और 2 के बीच में 4 को 4 भाग में बांट दीजिए, ठीक है। 1 और 2 को 4 भाग में, तो यहाँ पर 1, 2, 3, तो यहाँ हो गया 1, 2, 3, 4, 4 भाग में हो गया, ठीक है। 4 भाग में हो गया, ठीक है। तो इसका भी अब काम खत्म। अब देखिए यहाँ 3 3 है, तो 3 को देखिए, अब यहाँ से हम काउंट करेंगे, एक के बाद से काउंट करेंगे यहाँ पे 1, 2, 3, तो यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3/4, और यहाँ पे लिख देंगे, एरो दे देंगे। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर कौन सा, सी को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सी में है कितना, -3/5, ठीक है। -3/5 है, ठीक है। -3/5 है, तो इसको भी उसी प्रकार से हम कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे माइनस का 1 हो गया, यहाँ माइनस का 2, ठीक है। तो इसको भी हम, अगर हम इसको भी क्या बोलते हैं, डिवाइड करेंगे -3/5 को, तो इसमें आएगा क्या, 0 कुछ आएगा, ठीक है। 0 कुछ आएगा, ठीक है। तो इसमें भी कुछ, इसको भी इजी है, ये भी ज़्यादा करवाने की कोई बात नहीं है। इसको भी हम सबसे पहले क्या करेंगे कि 0 और 1 के बीच में हम 0 और 1 को 1 के बीच 5 भाग में बांट देंगे, ठीक है। तो बांट लेते हैं पहले 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। बराबर बराबर भाग में आप बांटिएगा, मेरा हल्का सा इधर उधर हो गया, ठीक है। तो देखिए इसको काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 भाग में हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें भी हम क्या करेंगे, अब इसमें भी काउंट करेंगे, हम इसको भी काउंट करेंगे। अब देखिए, अब इसका भी काम खत्म हो गया। अब इधर देखिए 3 है, तो 3 अब इधर से हम गिन लेंगे, ठीक है। इधर से गिन लेंगे, तो 1, 2, 3, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया, तो इसके नीचे हम लिख देंगे क्या, -3/5, -3/5, ठीक है। और यहाँ पे आया था ना, हाँ, तो इसके हम नीचे एरो कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ए और बी और सी क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट टॉपिक आपका है 4, 5 और 6, 7, आगे बहुत है, इसको भी सॉल्व करेंगे। मात्र 4, 5, 6, 7, 8 है, इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे इजी तरीके से।